अम्मा, बाबा, देखिए कौन आया साथ। कौन है ये लड़की? बाबा ये कचनार है। वो हम खेत में जाते थे ना, वहीं हमें मिलती थी। इसलिए तो अम्मा हम देरी से आते थे घर। पता ही नहीं चला कब प्रेम हो गया इससे। बाबा ब्याह कर लिए हैं, बहू है आपकी, आशीर्वाद दे दीजिए। दिमाग में गोबर भरा है क्या? अरे कौन है, कहां से है, किसके घर की है, इसका परिवार कौन है, कुछ पता भी है? हाथ पकड़कर मुंह उठाकर चले आए और हम बहू मान ले। बैल कहीं का। माँ बाप से पूछे बगैर शादी कैसे कर सकता है तू? अरे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अब जवान बेटा है, वो प्रेम नहीं करेगा तो कौन करेगा? और अच्छा है ना, बहू लेकर आया है घर में, ये तो खुशी की बात है। आशीर्वाद दीजिए दोनों को। मैं तो पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी, इतनी सुंदर बहू लेकर आया है। चल आके दोनों से आशीर्वाद ले ले। तू भी आ जा। कहे थे ना कि बाबा आ गए तो अम्मा पानी। देख कर रही खड़ी खड़ी पाँव छू। सदा सुहागन रहो, गौशाला में दूध की और आंगन में पूत की कभी कमी ना हो। चलो रे चलो, आओ। कचनार, बात बता तुमको, तुम में से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो एकदम हिरनी होती है ना, हिरनी, उसकी कस्तूरी जैसी। और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें हम में, सब बताओ ना। सब बताएंगे, हाँ, तसल्ली से बताएंगे। बस थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ, 2 घड़ी हमें दे दो। वो क्या है ना कि अम्मा हमें अपने हाथ से रोज मलाई वाला दूध देती है, तो हम वो मोटी मलाई का दूध पी के आते हैं। तुम अभी भी अम्मा के हाथ का दूध पीते हो? वो क्या है कि गाय बैल का खाना पीना हमारे जिम्मे और हमारा खाना पीना हमारी अम्मा के जिम्मे। एकदम बदमाश हो, पर जैसे भी हो हमारे। हाँ तो बदमाश, अब 1 मिनट में गया और आया। और तुम कहीं जाना मत, और पैर तो बिल्कुल नीचे मत रख, ठीक है? ठीक है, जाना मत कहीं, अभी आ रहे। मेरे प्यारे भोलू, बहुत जल्द ही तुम्हारी माँ का पल्लू छुड़वाऊंगी, तभी तो मेरा पल्लू पकड़ोगे तुम। माँ, कचनार कैसे चीख रही है? जरूर कोई बात हुई, हम देख कर आते हैं। चुप करके बैठे रहो, ज्यादा जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। दूध पियो चुप करके। अरे कुछ नहीं हुआ है, पियो दूध। अम्मा देख कैसे आवाज। अरे कहा ना कुछ नहीं, इतना क्या उसकी आवाज पे जा रहे हो? दूध खत्म करो, आराम से बैठो, बहुत ही जल्दी बची है तुमको। पी लिया, हम देख कर आते। रुको, इधर दिखा। वक़्त हो रहा है तुम्हारा, रुको हम आते हैं। यहीं रुकना, आते हैं, यहीं रुको। कोई है, कोई है, बचाओ, बचाओ।
सामने हत्या हुई? नहीं, हमारे सामने तो नहीं हुई। मतलब हम साथ में ही थे, सुहाग रात थी हमारी। वो बस 2 घड़ी के लिए अम्मा के पास गए थे मोटी मलाई का दूध पीने। वापस आकर देखे तो कचनार यहाँ दम तोड़ रही। तो तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं, हमें लग रहा है कि आसपास घना जंगल है, जरूर कोई जंगली जानवर आया होगा जो कचनार को मार कर चला गया। बेवकूफ बना रहे हो हमें? हम क्यों बेवकूफ बनाएंगे? अच्छा, इतने बड़े सिंह ना तो किसी बैल के होते ना किसी और जानवर के, और कोई जंगली जानवर कूद के टेरेस पे आ गया। हाँ, अब ये हम आपको कैसे बता सकते? आप सबने किसी जानवर की आवाज सुनी? नहीं, सोए तो हम भी नहीं थे। किसी जानवर की आवाज तो नहीं सुनाई दी, बस बहू के चीखने की आवाज सुनाई दी। तो सर मुझे लगता है किसी आदमी ने इसे भाले की तरह इस सींग का निशाना लगाकर इसे मारा है। इम्पॉसिबल है। आसपास में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से भाले की तरह निशाना लगा जा सके। मतवारे? प्यारे है सर। हाँ हाँ प्यारे। बस्ती में जाके पूछो कि किसने कोई जंगली जानवर देखा है यहाँ पे। अरे बॉडी को सिंह के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसे अपने साथ ले चलो। सर चलो। लेकिन रुके ना। चलो। साहब, दीपक नादान है वो, आज तक चींटी नहीं मारा है उसने। गोदन ने कचनार को नहीं मारा है, प्रेम करता है उससे। कल दिन में ब्याह कर लाया था उसे घर में, वो कैसे मार सकता है उसे? तो साहब जाने दो उसे। वो रात को यहाँ रह गया ना तो अनहोनी हो जाएगी। अनहोनी? कैसी अनहोनी? सर को खुल के बताइए। साहब मेरा बेटा है ना, भूतों से बहुत डरता है, वो यहाँ रह नहीं पाएगा। डरता है मेरा बेटा ना। आप घर जाइए, उसका भूत और भूतों का डर हम दोनों भगा देंगे। हाँ, आप जाने दीजिए ना साहब, मैं बता रही हूँ उसने नहीं मारा, उसने नहीं मारा है किसी को। देखिए, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम उसे नहीं छोड़ सकते। आप प्लीज घर जाइए। साहब एक बार मिलने दीजिए मुझे उससे। मेरे बेटे को मैं एक बार देख लूं, मैं चले जाऊंगी। मुझे एक बार मिलने दीजिए उससे। मैं अरे ले जाओ। सर आइए। माँ तू आ गई? मुझे अब बहुत डर लग रहा है, घर ले चल। हाँ गौतम, हमको भी ना ये जगह थाने जैसा नहीं लग रहा है। एक बात ध्यान रखना, आज रात जब तेरा वक्त आए ना, तुझे मेरे पास आना ही होगा बेटा। चंदा जब घूंघट सरमाए, तो जाए जब सारी दिशाएं, रुक मत जाना, वक्त पे आना। समझ रहा है ना हमारी बात? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ये देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। सर कचनार के पेट में जो धसे हुए सींग मिले थे, उस सींग की डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से वो सींग किसी जंगली बैल के ही। जंगली बैल? हाँ सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी जंगली बैल के सींग इतने बड़े नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने सींग की कार्बन डेटिंग कराई है।
ये क्या चीज होती है सर? कार्बन डेटिंग से पुरानी सी पुरानी चीजों की उम्र का पता लगाया जाता है। सर और सर ये देखिए कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट। सर कार्बन डेटिंग के रिपोर्ट के हिसाब से ये सीन किसी 400 साल पुराने जंगली बैल के हैं। 400 साल पुराना जंगली बैल? ये कैसे हो सकता है मैडम? सर क्या 400 साल पुराना जंगली बैल अभी भी जिंदा हो सकता है? ये तो बड़ी रहस्यमय बात हो गई सर। लेट्स गो। हाँ सर। लैब इस 400 साल पुराने जंगली बैल के सींग के रहस्य को टटोलना है। सर गॉड, ये सींग हमारे आंखों के सामने धुआं हो गया। ये सीन थे या मजाक था? मजाक ही समझ लो। सर ये क्या हो रहा है सर? लाश अपने आप उठ के चले गई सर, गायब हो गई सर। सर ये तो असंभव बात है सर। सर ये कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर? मुर्दे अपने आप जिंदा हो रहे हैं सर। यारे यारे सर ऑपरेशन में जेके तो होना, दिलो जान से सर। ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे आगे देखो होता क्या है। सर सींग। अरे सर मतलब ये गौदंत के सींग हैं? कहीं गौदंत नहीं तो कचनार को नहीं मारा? नहीं, कचनार के पेट में जो सींग थे वो काफी बड़े थे, जो काफी छोटे। एकदम सही कहा सर आपने। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इंसान के सर पे सींग कैसे उग सकते हैं?
कचनार के पेट में 400 साल पुराने जंगली बैल की सींग, वो मर जाती है और अचानक जिंदा हो जाती है और भाग जाती है। और वो 400 साल पुराने जंगली बैल के सींग अपने आप धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है? ये कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है ये सब और क्या चाहता है वो? सर जो भी चाहता है वो, लेकिन किसी का भला तो नहीं चाहता है वो। फोरेंसिक में भेजो। सर गौतम, गौतम बेटा तू मुझे बता, आज तुझे सींग आया किस रंग का था? हाँ? काले सफेद का था। इसका भेद खुल गया। अब तू यहाँ नहीं रह सकता। लोग तुझे भूत पिशाच समझ के मार डालेंगे। तुझे चलना पड़ेगा यहाँ से। चल। गौदंत, कचनार, अम्मा, पापा, कचनार, कचनार, तू, कचनार जिंदा है, कचनार, तू जिंदा कैसे? मेरे प्यारे गौदंत, ये लोग तुम्हारे माँ बाप नहीं, दुश्मन है। क्या बोल रही है ये? हाँ? क्या बोल रही है तू? अम्मा पागल हो गई। हाँ? तुझे क्या हुआ? ठीक तो है? वो तो जिंदा कैसे हुई ये बता। सब बताऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। मार देंगे? कुछ भी बोले जा रही है? हाँ? सच बोल रही हूँ मैं। तुम्हें पता है मेरी कल रात हत्या किसने की थी? मैं सच कह रही हूँ। कल मेरे पेट में जो सींग मारे थे वो तुम्हारे पिता नहीं मारे थे। पिता ने मारे थे? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? कुछ भी बोले जा रही है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ये तो साधारण से माँ बाबा है मेरे। हाँ? राक्षस तो मैं हूं, सींग मेरे निकलते हैं, इनके नहीं। चल माफी मांग इनसे, माफी मांग इनसे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। इनकी असलियत मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। नहीं, नीचे कर। ये क्या है? नीचे कर। नीचे कर। आप लोगों के सर पे जंगली बैल जैसी सींग। कौन है आप लोग? कचनार सही कह रही है, बताइए कौन है आप लोग? गौदंत, ये सही समय नहीं है इनसे बहस करने का। चलो यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। गौदंत चलो यहाँ से। बाबा, हम तेरे दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मनी चुड़ैल है। इसका साथ छोड़ दे, वरना तेरी जान को खतरा है। नहीं छोड़ूंगा बाबा, नहीं। हट जा, मारने दे से। मेरे तो नहीं होगा। नहीं बाबा, हट जा। गौतम चलो यहाँ से, इसे लेके जा। अरे जा तू। रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा। भाग जा नहीं तो मारा जाएगा।
कौन था वो? हरदेव, जंगली बैलों का राजा, मेरे पति। तुम लोगों के सर पे सिंह क्यों उगते हैं? कौन हो तुम लोग? और ये गौदंत, उसके सिंह तुम्हारे सिंह से अलग क्यों है? जंगली बैलों और पालतू बैलों की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अगर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई तो इस दुनिया में दूध की नदियां बहनी बंद हो जाएंगी और इंसानी बच्चे दूध की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। अगर ये जो कह रही है सच है तो सारी गाय बैल मर जाएंगी। अगर ये सभी पालतू बैल और गाय मर गई तो बड़ी भयानक स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। मगर कैसे सर? इन पे तो गोलियों का भी असर नहीं होता। जी सर, हम जिनको जानते ही नहीं, हम उनसे लड़ाई कैसे करेंगे? सर, न्यूटन चट्टोपाध्याय है। लगता है न्यूटन हमारी हेल्प करना चाहते हैं। अगर कैसे? सर, शायद अगर आप इसे बजाएं तो शायद न्यूटन सर हमारी मदद करने के लिए आ जाएं। अरे काम करो, बॉडी को लेकर चलो। कचनार, क्यों क्यों मेरे सिर पर रोज रोज सींग आते हैं? आज अम्मा भी चल बसी। अब सच कौन बताएगा हमें कि बापू हमारा दुश्मन क्यों है? कौन बताएगा कचनार? लेकिन तुम जिंदा कैसे हुई? तुम तो मर चुकी थी। दो बड़े सींग लगे थे तुम्हारे पेट में, फिर कैसे? सच बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? सच बताओ। बापू बार बार ये क्यों बोल रहा था कि मुझे तुझसे खतरा है? वो सब मैं नहीं जानती। शायद भगवान ने ही हमें मिलाना चाहा, इसलिए मैं जिंदा होकर वापस आ गई तुम्हारे प्यार की खातिर। चलो, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। कहाँ? ये सब क्या है कचनार? ये हमारी सुहागरात की सेज है। तुम्हें पसंद आई? देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या ये सब आज जरूरी है करना? अंदर से मेरा मन बहुत दुखी है। ठीक है, रहने देते हैं। और वैसे भी तुम्हारे सींग निकलने का वक्त हो गया है। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ,
तुझे कैसे पता कि मेरे सीन किस समय पर आते हैं? वो तो मेरे सीन नहीं, मेरा गला काटना चाहती थी। सच बोल, मारना चाहती थी ना मुझे? बताती हूँ, सब बताती हूँ। तेरे पास दो ही विकल्प हैं। बिना ना नुकुर किए मेरे साथ समागम कर और मुझे गर्भवती कर दे, या तो मरने के लिए तैयार हो जा। लास्ट ट्राई मैडम, आएंगे जरूर आएंगे, आप देखना। क्या प्यारे जी, एक बांसुरी नहीं बज पा रही आपसे? नहीं मैडम। लाइए दिखाइए। सर ये न्यूटन सर की ना यही प्रॉब्लम है, जब भी आते हैं अपनी मर्जी से ही आते हैं। क्या हमारी लाइफ हेल हुई पड़ी है, पता नहीं कब आएंगे ये न्यूटन चट्टोपाध्याय। सर मुझे तो शक हो रहा है कि ये बांसुरी भी न्यूटन सर ने दी है कि नहीं। लग तो रहा है। हेलो, लेट्स गो। साहब, कल यहाँ खून की धार बह रही थी जो नदी के पानी में जाके मिल गई थी। नदी का पानी पी के साहब 200 गाय मर गई हैं। कुछ कीजिए साहब, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये देखो, ये तो जंगली बैल हरदेव के सिंह के निशान लग रहे हैं, या तो फिर गौदन। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हम और गायों को मरने नहीं दे सकते। लेकिन सर करे भी तो करे क्या, ये न्यूटन सर प्रकट ही नहीं होते, और इस रहस्यमय जंगली बैल हरदेव की गुत्थी को सुलझाए तो सुलझाए कैसे? और चलते हैं कुंदरी देवी की लाश के पास, हमें कोई क्लू मिल सकता है। लेट्स गो। सर पिछली बार कचनार के पेट से जो सींग निकले थे वो हवा में धुआं बन के गायब हो गए। हे, इस बार भी तो सर ये धुआं आप ही के अंदर क्यों गया? मूर्ख लोग, पिछला 15 घंटा से तुम लोग टुटुई को गलत तरीका से बचा रहा है। अब तक कुल जमा 224 गाय बैल का अकाल मृत्यु हो गया है, समझे? सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम करें तो क्या? कोई बात समझ में नहीं आ रही है।
पालतू गाय के सिंग वाला गोधन, जंगली बैल के सिंग वाले उसके माँ बाप, पेड़ से लटकता हुआ गाय का थन, उससे बहता हुआ खून, मरती गाय। सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कनेक्शन क्या है इसका? प्लीज हेल्प अस। आएगा, समझ में आएगा। उधर ही जाओ, वही वृक्ष के पास जाओ, वही वृक्ष जिधर से तुम आया वही सुनाएगा, पूरा का पूरा कहानी सुनाएगा तुमको। और जल्दी जाओ, नहीं तो वो वृक्ष उधर नहीं मिलेगा। हाँ, कल्प वृक्ष है, अपना स्थिति बदल लेता है समय काल और देश के अनुसार। जल्दी जाओ। लेकिन न्यूटन सर, हम उस जंगली बैल को मारेंगे कैसे? उस पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं होता सर। ए बाबा, मंद बुद्धि है क्या तुम? है? हमने क्या बोला? वृक्ष के पास जाओ, वृक्ष के पास। वृक्ष और वंश का मूल आधार कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष, समझा तुम? जाओ। लेट्स गो। अब पेड़ से कैसे बात करना है ये तो हमें बताया ही नहीं न्यूटन सर ने, और ना ही हमने पूछा। हे वृक्ष देवता, प्लीज हमारी मदद करो। सर इधर आके मेरा हाथ पकड़िए और आंखें बंद कीजिए। खोल, जादूगरनी खोल। कहाँ गई? खोल मुझे, खोल। प्रेम का धागा है, जोर लगाने से भी नहीं टूटेगा मेरे प्यारे गौतम। एक बार खोल मुझे, तेरी गले की हड्डी ना तोड़ी तो बोलियो। चाहती क्या है मुझसे? अर्धांगिनी हूं तुम्हारी। इस जंगल को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं तुमने मेरे साथ। हाय, गुस्से में तुम कितने प्यारे लगते हो, देखो ना, सेब की तरह लाल लग रहे हो। गुस्सा मत करो मेरे प्यारे गौतम, सब बताती हूँ। सात, 1 2 3 4 5 6 7। तुम हार गए हरदराज। शर्त के मुताबिक तुम अपने सोने के सींग मुझे दोगे। सोने के सींग तुम्हें देने के बाद मैं कमजोर होकर मर जाऊंगा हरदेव। मुझे एक बार अपनी पत्नी वृषभांगी से मिलना है। वृषभांगी तुम्हें सोने के सींग लाकर दे देगी। कहाँ है सोने की सींग? मेरे गर्भ में। और अगर तूने मुझे मारकर मेरे गर्भ से वो सींग लेने चाहे तो वो तुझे कभी नहीं मिलेंगे। इतना तो जानता है ना तू? ठीक है, इंतजार करूंगा मैं इन सींगों का गर्भ से निकलने का, तब ले लूंगा। आखिर है तो मेरे ही ना। वृषभांगी ने सींग की जगह बच्चे को जना है और मुझे लगता है कि सींग तो इस बच्चे में ही है। ये बच्चा जब 18 साल का होगा ना तो इसे सोने के सींग उगेंगे और वो सोने के सींग अपने सर पे सजा कर आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जंगली बैल बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि हमें इस बच्चे की जरूरत है, वृषभांगी की नहीं। मार दो इसे। ये सींग तो सोने के नहीं है। चालाकी कर गई वो वृषभांगी। कहते हैं एक बैल के सैकड़ों सींग आते हैं एक जन्म में, तो अब उसके सोने के सींग कब आएंगे हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे? इंतजार। रोज गौदन के सर के साधारण सींग काटेंगे और जिस रात
गौदन के सर पर सोने के सींग उगाएंगे, वो काटकर हम अपने पास रखेंगे और उसे मार डालेंगे। नहीं, गौतम को नहीं मारेगा। उसको पालते पालते ना उससे बेटे जैसा मोह हो गया है। इन गौवंशियों को मार कर ही रहूंगा मैं। जंगली बैलों के मुकाबले में कोई नहीं बचना चाहिए। यानी बृहद्राज के सोने के सिंग पाने के लिए जंगली बैलों का राजा हरदेव सब कुछ कर रहा है। अगर वो सोने के सिंग प्राप्त कर लेता है तो पालतू गाय और बैलों के वंश को खत्म कर देगा ये। इस तरह इंसानों को मिलने वाला दूध भी खत्म हो जाएगा। सर, हमें किसी भी हाल में गौतम और उसके सींग को बचाना होगा। और हमें पता कैसे चलेगा कि गौतम है कहाँ? मेरे माँ बाप थे ही नहीं। मैं अपने माँ बाप के हथियारों के साथ रह रहा था। पर तुम कौन हो? तुम भी तो मुझे मारना चाहती हो। गौवंश की रक्षिका हूं मैं, कल्पतारू की स्वामिनी। मेरा ही दूध सभी गायों के स्तनों से फूटता है और ये जंगली बैल और उनके वंश के लोग सभी हृदय के काले हैं। अगर तुम्हारे पिता के सोने के सींग हरदेव को मिल गए तो वो हमारे पूरे गौवंश को खत्म कर देगा। पर उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। है, 2 तरीके हैं। पहला, तुम्हारे स्वर्ण सींग उगने से पहले ही तुम्हारा वध कर दूं, और दूसरा, तुम्हारे साथ समागम करके उन सींगों को अपने गर्भ में धारण करूं, जैसे कि तुम्हारी माँ विषभांगी ने किया था। अब समझा, इसलिए तुम मेरे साथ समागम करने के लिए इतनी आतुर थी। हाँ मेरे भोलू बैल, तो क्या तुम समागम के लिए तैयार हो? तो मुझे फिर पहले कचनार के रूप में आना होगा। वक्त आ गया। तुझे क्या लगा था मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? मैं तुझे ढील दे रहा था। वो देखो, हरदेव वहां पहुंच चुका है। वो गौतम को मारे उसके पहले हमें उससे रोकना होगा। लेकिन सर, हम कैसे मारेंगे उसे? वो देख, वो देख, उगले, उगले। अब जैसे ही तेरे सिंह पूरी तरह उग जाएंगे, मैं उन्हें काटकर अपने सर पे ताज की तरफ सजाऊंगा। थोड़ी देर और जी ले, और जी ले। आओ, आओ सिंहो, आओ। सर!
रुको। उसे मारने से पहले मुझे मारना होगा तुझे। तू मुझसे लड़ेगा? क्यों अपनी जान आफत में डाल रहा है? चल। ए जंगली बैल, डर गया क्या? चला मार मुझे। हाँ, बार बार अपनी मौत को दावत दे रहा है। चल, पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। मैडम ये सर क्या कर रहे हैं? ये पक्का सर को मार डालेगा मैडम। चला। आप लोगों ने बहुत मदद की है हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो कल्पवृक्ष जरूर आना। सर आपको डर नहीं लगता? मौत से भी नहीं? डर तो लगता है प्यारे, बहुत लगता है, लेकिन तुम्हारे स्टूपिड आइडियाज से। लेकिन सर आप भी बिना सोचे समझे भिड़ गए। एक्चुअली मुझे बुंदेली के सिंह का धुआं गाइड कर रहा था। अब चलें कि यहीं बैठेंगे? सर